नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि जिंदगी में मेहनत तो बहुत की लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले? सच बताऊं, हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि बस अब और नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, इंसान की किस्मत बदलने का पल वही होता है जब वो हार मानने ही वाला होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आईना है। इस आईने में आप अपनी मेहनत, अपने सपने और अपनी ताकत देख पाएंगे। हो सकता है कहानी सुनते सुनते आपको लगे कि ये तो मेरी ही कहानी है, और यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अंत में आपको वो जवाब मिलेगा जिसकी तलाश आप कब से कर रहे हैं। तो तैयार है आप एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी सोच बदल सकती है? यह नसीब कब बदलता है। एक गरीब लड़का और चाणक्य से मुलाकात। मगध साम्राज्य का समय था। पाटलिपुत्र की गलियों में एक गरीब लड़का अर्जुन अपने पिता के साथ लकड़ियां बेचकर गुजारा करता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन हालात इतने कठिन थे कि पेट भरना ही बड़ी जीत थी। एक दिन बाजार में उसने एक बुजुर्ग विद्वान को देखा। उनका माथा तेजस्वी, आंखें गहरी और आवाज में अद्भुत आत्मविश्वास था। वो थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने अर्जुन से पूछा, बालक, क्या तुम अपने हालात बदलना चाहते हो? अर्जुन ने झक से कहा, हाँ आचार्य, लेकिन नसीब साथ नहीं देता। चाणक्य मुस्कुराए, नसीब बदलता नहीं, नसीब को बदलना पड़ता है। चाणक्य ने अर्जुन को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा भाग्य वही है जो तुम्हारे कर्म बनाते हैं, लेकिन कर्म करने से पहले सोच सही होनी चाहिए। उन्होंने उसे एक लकड़ी दी और बोला, इसे नदी के बीच गाड़ दो। अर्जुन ने कहा, आचार्य, यह असंभव है, नदी का पानी बह रहा है। चाणक्य बोले, देखा, तुम्हारा मन पहले ही हार मान चुका है। यही कारण है कि तुम्हारा नसीब नहीं बदलता। अगली सुबह चाणक्य अर्जुन को खेत में ले गए। वहां किसान बुआई कर रहा था। चाणक्य ने कहा, यदि किसान बीज बोने का सही समय चूक जाए तो फसल कभी नहीं उगती। उसी तरह जीवन में भी जो अवसर समय पर पकड़ लेता है वही अपना भाग्य बदलता है। अर्जुन ने पहली बार समझा कि नसीब समय को पहचानने से जुड़ा है। चाणक्य ने अर्जुन को रोज शिक्षा देना शुरू किया। संस्कृत, गणित, युद्ध कला, राजनीति। महीनों तक कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन अर्जुन मेहनत करता रहा। चाणक्य ने कहा, बांस का पेड़ पहले 5 साल केवल जड़ें मजबूत करता है। जब समय आता है तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। इंसान का नसीब भी तभी बदलता है जब उसकी तैयारी पूरी हो। एक दिन पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, चोरी डकैती बढ़ गई। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने चाणक्य की सलाह याद रखी। संकट ही असली शिक्षक है। उसने लोगों को एकजुट किया, नदी से पानी लाने की व्यवस्था बनाई और अनाज बांटा। कठिन समय में उसका नेतृत्व उभर कर सामने आया। राजा की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसे राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने पाटलिपुत्र को बचाया है। अर्जुन को प्रशासन में एक पद मिला। गरीब लकड़ी बेचने वाला लड़का अब राज्य का अधिकारी था। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, नसीब तब बदलता है जब मेहनत, सही सोच, समय और धैर्य एक साथ काम करते हैं। कुछ साल बाद राज्य पर हमला हुआ। अर्जुन को सीमाओं की रक्षा का दायित्व दिया गया। उसने रणनीति बनाई, सेना को संगठित किया और बिना राजा को भारी हानि होने दिए युद्ध जीत लिया। चाणक्य ने उससे कहा, आज तुम्हारा नसीब अपने शिखर पर है, लेकिन इसे बनाए रखना और कठिन है। जीवन का मंत्र अर्जुन ने सीखा। 51, नसीब सोच से बदलता है। 12, समय पहचाने से बदलता है। 3, धैर्य और तैयारी से बदलता है। 4, कठिनाइयों को अवसर बनाने से बदलता है।
नेतृत्व और ईमानदारी से स्थायी होता है। चाणक्य का अंतिम संदेश। चाणक्य ने जाते जाते कहा, बालक याद रखो, भाग्य कोई आसमां से टपकने वाली चीज नहीं, ये तुम्हारे भीतर पनपता है। हर बार जब तुम डर को हराकर सही काम करते हो, तुम्हारा भाग्य बदलता है। अर्जुन अब एक सफल और सम्मानित नेता था। लोग कहते थे, ये वही लकड़ी बेचने वाला लड़का है जिसने अपनी सोच, मेहनत और चाणक्य की शिक्षा से अपना भाग्य लिखा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश अमर है। नसीब वही बदलता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है।